महिदपुर के हाई प्रोफाइल खनिज माफिया को किसका है संरक्षण। माफिया संदीप चोपड़ा ने कर डाला करोड़ों का खनिज घोटाला। माताजी टेकरी से खनिज चोरी को कराने वाले हिंदू संगठन के शिकायतकर्ताओं का जुलूस निकालकर उन पर कर डाला फर्जी मुकदमा। खनिज चोर की चोरी और सीना जोड़ी है। हिंदू संगठनों के भारी दबाव के बाद खनिज चोर संदीप चोपड़ा पर 379 व धारा 414 में मुकदमा दर्ज किया, किंतु अब 4 माह में भी महिदपुर पुलिस के हाथ अपराधी को गिरफ्तार करने से कपकपा रहे हैं। 6 बार अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है, उसके बाद भी पुलिस हाई प्रोफाइल आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। पुलिस खेल रही आंख मिचौली का खेल। वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई हेतु टीआई से पूछने को कहते हैं। टीआई से जब 4 माह से फरार खनिज चोर को पकड़ने के विषय में पूछा जाता है तो सीधा जवाब न देकर हो जाते हैं गुस्सा। मीडिया कर्मियों की कर रहे हैं अवहेलना। जिला बदर का तथाकथित अपराधी संदीप चोपड़ा पुलिस पर पड़ रहा भारी। आखिर कितने माह बाद होगी इस हाई प्रोफाइल खनिज चोर की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश का उच्च पुलिस प्रशासन तंत्र क्यों बैठा है इस खनिज चोर को गिरफ्तारी हेतु खामोश। उज्जैन जिला ब्यूरो चीफ भूमलाल गोयल। लोकतंत्र में एक कहावत है कि कानून से बड़ा ना तो मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री। नास्तिक भूमाफिया संदीप चोपड़ा द्वारा जो यहाँ पर लगातार नगर में हिंदू धर्म के मंदिरों पर अवैध उत्खनन, मुहर्रम की चोरी, इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में माँ विजासन टेकरी के समीप लगभग 4 से 5 बीघा जमीन पर बिना रॉयल्टी, बिना किसी परमिशन के वहां पर अवैध उत्खनन की गई, जो कि कानून की किताब में सिद्ध हो चुका है, जिस पर महिदपुर थाना के अंदर 379 414 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है, जो 4 माह पूर्व हो चुका है। इसके अलावा उज्जैन एडीएम कोर्ट में खनिज विभाग द्वारा 1 करोड़ से भी अधिक की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। और साथ में संदीप चोपड़ा 4 माह से लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, जहां पर उसकी 6 बार अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी महिदपुर का पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन ना जाने नास्तिक भूमाफिया से क्यों इतना डर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे इस देश के संविधान कानून पे मुझे पूरा भरोसा है। मेरी उच्च अधिकारी जैसे एसपी, कलेक्टर, यहाँ तक कि गृह विभाग भोपाल में भी मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर नास्तिक भूमाफिया संदीप चोपड़ा एवं अन्य जो इसके साथ आरोपी है उनकी सबकी गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन लेगा। तो पुलिस प्रशासन इसमें पूरा संदिग्ध में है, क्योंकि पुलिस प्रशासन महिदपुर का सिर्फ एक काम है, निर्दोष को जेल में ठूसो। इसके अलावा कोई कार्य उनके पास बचा नहीं है। जो भूमाफिया है, जो उनको माल देता है, वो उसके पक्ष में बोलते हैं, और जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो बेचारा अपने सही तरीके से आंदोलन करता है, उसको जुलूस निकालकर उसको जेल में ठूसा जाए। उनकी मानसिकता ये बनी हुई है, ताकि क्योंकि गरीब आदमी उनको पैसे दे नहीं सकता है। यदि वो पैसे देता तो वो भी बाहर है, लेकिन सिर्फ यही है। दूसरी बात यह है कि संदीप चोपड़ा जो इतना बड़ा भूमाफिया है, उसको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो मैं नहीं, पूरी जनता इस बारे में विषय में क्लियर हो चुकी है कि आखिर उसको संरक्षण क्यों मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसके जो पैसे का जो प्रेशर है वो लगा हुआ है पूरी तरीके से, और फैलाया जा रहा है कि वो यहाँ है ही नहीं, फरार है। तो भाई साहब, फरार कहाँ से है मेरे को बताइए। रोज महिदपुर में किसी न किसी को दिख रहा है, तो फरार कहाँ से है। आखिर पुलिस प्रशासन इसको क्यों दबा रही है। मेरा प्रश्न ये है, पुलिस प्रशासन से क्यों दबाना चाहते हो इस बात को। सिर्फ आपके पास यही काम रह गया कि निर्दोषों को जेल में डूब दो। कोई निर्दोष अगर फंस गया तो उसकी पूरी 12 बजा दो। 1-2 केस में, सिर्फ 1 कल्ला केस नहीं हो, महिदपुर प्रशासन के खिलाफ कितने केस है, बेचारे कोई आवाज उठाना नहीं समझ सकता। क्यों डरता है वो। मैं नहीं डरता हूँ, मेरे को और ठूसो, कितनी ताकत है तुम्हारी, लगाओ और मेरे को अंदर जेल में ठूस दो। लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ता था, लड़ता हूँ और हमेशा सदैव लड़ता रहूंगा। जो अवैध उत्खनन एक नास्तिक भूमाफिया द्वारा किया गया था, वो बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, जिसकी हमने सूचना हमें पुलिस प्रशासन को भी दी थी और खनिज विभाग को भी दी थी। और उसके तारतम्य में हमने कम से कम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कोर्ट पे जाकर भी ज्ञापन दिया है। और कोर्ट पे ज्ञापन देने के बाद भी जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय से एक लिखित में आवेदन दिया था कि अगर 6 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हो जाएगी तो हम इसके आवरण अनशन पर बैठेंगे।
और उसी के ताकत में 6 दिन में बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम आमरण अनशन पे बैठे। और आमरण अनशन बैठने के बाद पुलिस का जो व्यवहार दुर्व्यवहार जो हमारे साथ किया गया है, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी जो आमरण अनशन बैठे थे, उनकी जब अनुमति लेने गए थे, जब एसडीएम साहब के द्वारा बोला गया था कि आपकी अनुमति आप 23 साहब को देंगे और वहाँ से अपना जवाब ले लेंगे, जब हमने अपना आवेदन दिया गया तो वहाँ से हमें रिसिप्ट नहीं दी गई और बोल दिया कि आप जाओ, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। जैसे हमने आमरण अनशन चालू किया सर, 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ और तीसरे दिन रात को पुलिस प्रशासन की एक इतनी नंदनीय घटना हुई है, जो ऐसी घटना पूरे देश को शर्मसार करे है और हिंदू महासभा इसकी बहुत नंदनीय घटना की बहुत वो आगे तक पहुंचा है और हम आगे भी आगे करते रहेंगे। और जो इन्होंने जुलूस निकाला जो हिंदू महासभा का, जो कोरोना काल में जिस प्रशासन और जिस लोगों के जिस नेता नगरी के दबाव में आकर इन्होंने जो हमारे हिंदू महासभा के जुलूस निकाला है, वो घटना बहुत आनंदनीय है। और जो जिसको बता रही है कि संदीप चोपड़ा फरार है, संदीप चोपड़ा पिछले 4 महीने से फरार बता रही है, जो 4 से 6 बार पिटीशन लगा चुका है, जो खारिज हो चुकी है। पुलिस प्रशासन, माननीय पुलिस प्रशासन इतनी विकराल स्थिति है जहां मुजरिम को कहीं से ढूंढ के ला सकती है। तो माननीय संदीप चोपड़ा और पुलिस प्रशासन का साथ में फोटो है मेरे पास संदीप चोपड़ा और पुलिस प्रशासन का फोटो भी है, जिसका पुलिस बता रही फरार बता रही है, लेकिन पुलिस उनके साथ में गमती है और एक अपना भ्रष्टाचार रूपी एक ग्रुप सामने आया है। जो भूमाफिया द्वारा अवैध उत्खनन करके जो काली कमाई, गाड़ी कमाई जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके इकट्ठी करी है, मैं माननीय शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसकी संपूर्ण संपत्ति की जांच हो और जांच में जिन जिन लोगों ने जिन का साथ देकर इन्होंने जो काली कमाई, गाड़ी कमाई करी है, जिससे प्रशासन को दबा रहे हैं, जिससे नेता नगरी को दबा रहे हैं, जिसके लोभों में आकर प्रशासन को दबा रहे हैं पैसे के लालच में, इसकी जाँच की जाए और विधिवत कार्रवाई की जाए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, कानून इसमें विधिवत कार्रवाई करे।